with the latest AMD Ryzen 3 5300U processor, the one and only HP 15s EQ2042AU लैपटॉप। सो स्टिकर्स प्लेस्ड है आपको मैन्युफैक्चरिंग मंथ जुलाई 2021 का देखने को मिल जाता है एंड द एमआरपी ऑफ दिस लैपटॉप इज 44,466। बाकी राइट साइड में आपको कोई लैपटॉप के जनरल स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है, लाइक यहाँ पर Ryzen 3 5300U प्रोसेसर अवेलेबल है, 512GB SSD, 8GB रैम एंड यहाँ पर आपको 3 सेल का बैटरी देखने को मिल एंड गाइज ये लैपटॉप कार्डबोर्ड में कवर होके आता है। एंड गाइज जैसे हम लैपटॉप को ओपन करते हैं हमें बिल्कुल पीसी एबीएस क्वालिटी का यहाँ पर लिड देखने को मिलता है। दिखने में मेटेलिक लगता है लेकिन मेटेलिक नहीं रहता है, पीसी एबीएस रहता है पॉलीकार्बोनेट एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन, जो कुछ पॉलीमर्स के ही फॉर्म है और बिल्कुल आपको एक प्रीमियम फिनिश देता है। एंड यहाँ पर बैक साइड के बारे में बात करूँ तो आपको प्लास्टिक फिनिश के साथ देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको 2 रबर ग्रिप एंड एयर इनटेक वेंट्स देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर विंडोज 10 होम का लोगो है और आप देख पा रहे होंगे हिंज के जस्ट नीचे आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है। सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी दिस लैपटॉप इज ओके एज पर दिस प्राइस। सो गाइस पोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो आपको राइट साइड में एक फुल साइज माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है एंड एक आपको हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक। थर्ड नंबर में आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है जिसमें सिर्फ डेटा ट्रांसफर ही सपोर्टेबल है। यहाँ पर आप डिस्प्ले पोर्ट या पावर डिलीवरी के रूप में यूज नहीं कर पाएंगे। फोर्थ नंबर आपको एक HDMI 1.4 भी पोर्ट देखने को मिल जाता है। वही लेफ्ट साइड के पोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो आपको AC स्मार्ट पिन विद LED इंडिकेटर देखने को मिलता है एंड आपको सेकंड एंड थर्ड नंबर में 2 सुपर स्पीड USB टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है विद 5G/सेकंड सिग्नल रेट। सो गाइस जैसे हम अपने लैपटॉप के लिड को ओपन करते हैं हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है, नॉट ग्लॉसी डिस्प्ले लाइक HP 14s सीरीज। एंड यहाँ पर आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है विद न्यूमेरिक कीपैड एंड यहाँ पर कोई बैकलिट कीबोर्ड या फिंगरप्रिंट रीडर अवेलेबल नहीं है। लाइक यहाँ पर आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको Ryzen 3 5000 सीरीज का स्टिकर एंड AMD Radeon ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिलता है। साथ ही लैपटॉप के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2019 का लाइफ टाइम सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी कीबोर्ड की कीज के क्वालिटी के बारे में बात करूं तो आपको मेटेलिक फिनिश के साथ यहाँ पर कीबोर्ड की कीज देखने को मिलता है और आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस डिसेंट रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको ट्रैक पैड भी ठीक ठाक साइज का देखने को मिलता है एंड ये इंटीग्रेटेड प्रिसीजन टच पैड है। यहाँ पर मल्टी गेस्चर सपोर्टेबल है लाइक 2 फिंगर टू स्वाइप, पिंच टू रिम लाइक दैट। गाइस कर लेते हैं लैपटॉप का बूट टेस्ट। जैसे हम यहाँ पर पावर बटन प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं 8 से 10 सेकंड में लैपटॉप बूट हो जाता है ड्यू टू द सुपर फास्ट। बाकी गाइस ओएस के बारे में बात करो तो यहाँ पर आपको विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज का लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिलता है एंड गाइस यहाँ पर आपको AMD Ryzen 3 5300U प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसमें आपको 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। लेवल 2 कैच मेमोरी है 2 MB एंड लेवल 3 कैच मेमोरी इज 4 MB। सो इन टोटल यहाँ पर आपको 6 MB के अराउंड कैच मेमोरी देखने को मिल जाता है एंड गाइस ये प्रोसेसर का बेस स्पीड है 2.6 GHz। बाकी यहाँ पर आपको 8GB का DDR4 3200 MHz के साथ रैम देखने को मिलता है। यहाँ पर टोटल रैम के 2 स्लॉट्स अवेलेबल है, 1 स्लॉट इज एम्प्टी एंड आप टोटल ये लैपटॉप में 16GB तक रैम लगा सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ रैम अपग्रेडेबिलिटी नो इशू विद दिस लैपटॉप। सो गाइस SSD के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 512GB का NVMe M.2 SSD देखने को मिलता है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर किंगस्टोन कंपनी की SSD देखने को मिलती है जो डिसेंट कंपनी यार आपको ठीक ठाक स्पीड प्रोवाइड कर देती है। एंड गाइस यहाँ पर कोई SSD या SSD के एक्स्ट्रा स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप अपग्रेड करने का सोचे तो आपको एग्जिस्टिंग SSD को रिप्लेस करके अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड गाइस यहाँ पर आपको AMD Radeon RX Vega 6 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद 1500 MHz ग्राफिक्स फ्रीक्वेंसी
यहाँ पर टोटल 6 जीपीयू कोर्स अवेलेबल है। एंड मैं आपको बता देता हूँ AMD के ग्राफिक्स बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड। यहाँ पर आपको 512 MB का डेडिकेटेड जीपीयू मेमोरी देखने को मिलता है एंड 3.7 GB इंटीग्रेटेड जीपीयू मेमोरी रहता है। इंटीग्रेटेड जीपीयू मेमोरी इज बेसिकली शेयर्ड जीपीयू मेमोरी, जो मेमोरी का पार्ट यूज करता है मींस रैम का पार्ट यूज करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्राफिक्स वर्क। एंड ये लैपटॉप में आपको इन टोटल 4.2 GB का जीपीयू मेमोरी देखने को मिल जाता है। तो आप आराम से यहाँ पर कैजुअल गेमिंग एडोबी क्रिएटिव क्लाउड के कोई भी सॉफ्टवेयर रन करने का सोचे तो वो आप आराम से कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर अपने ऑटोकैड वाला काम आसानी से कर पाएंगे इन मॉडरेट लेवल, नॉट वेरी हाई लेवल। एंड गाइस यहाँ पर Cinebench R23 स्कोर के बारे में बात करूँ, यहाँ पर आपको 513 पॉइंट्स के साथ सिंगल कोर स्कोर देखने को मिलता है एंड 2770 मल्टी कोर पॉइंट्स। एंड मैं आपको बता दूं i3 11 जनरेशन से काफी अच्छा आपको मल्टी कोर स्कोर देखने को मिल जाता है ये प्रोसेसर के साथ। एंड आप यहाँ पर आराम से मल्टीटास्किंग वर्क कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर Geekbench 5 स्कोर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 538 सिंगल कोर स्कोर देखने को मिल जाता है एंड मल्टी कोर स्कोर इज 2184। बाकी मैं Geekbench स्कोर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर आप मल्टीपल स्कोर चेक कर सकते हैं। सो पहले आपको 65 वॉट का AC एडाप्टर देखने को मिलता है जो आपके लैपटॉप को 50% तक चार्ज कर देगा ओनली इन 30 मिनट्स। Responding to the call. Over. Watch where you're walking. Stagecoach, fastest in town. I'm fetching the loft right now.
Yeah!